वः तज्जपस्तदर्थभावनाम् जो ईश्वर है, ईश्वर के बारे में वो जो बच्चा पहाड़ चढ़ने के लिए गया था, उधर भगवान के दर्शन किए। ऊंचे पर्वत पर वो दर्शन थे, चलने में दिक्कत हुई थी, फिर भी उसको ऊपर जाने पर आनंद आ गया था। बहुत सारा नया देखने को मिल गया था। भगवान के दर्शन हुए, लेकिन भगवान क्या मूर्ति में है, भगवान किधर है, कौन है, कैसे है, ये सब उसने पूछा। बच्चों में भी जिज्ञासा होती है कि हमें निर्माण करने वाला कौन है, माँ बाप को निर्माण करने वाला कौन है, इस सृष्टि को निर्माण करने वाला कौन है। और ऐसे भी प्रश्न कोई कोई पूछते, भगवान को भी निर्माण करने वाला कौन है। उसने अगर सभी को निर्माण किया तो उसको किसने निर्माण किया। ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठने ही चाहिए, और उठते इसलिए हम मनुष्य है, बहुत ही बढ़िया है। तो जब प्रश्न उठते हैं तो उसने और एक प्रश्न पूछा। नीचे आ गए। नीचे आने के बाद नीचे भी एक मंदिर था, नीचे एक शिव मंदिर था, उसमें गए। उसमें जाने के बाद उन सभी ने भगवान शंकर का, महादेव का दर्शन किया और उधर बैठ गए उस पिंड के पीछे। और सभी ऐसे गोलाकार करके बैठ गए और ओंकार ध्वनि किया, ओम। तो ओंकार ध्वनि करने के बाद दर्शन किया, उसके बाद बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ओटे पर बैठ गए। ओटे पर बैठे फिर उसने प्रश्न पूछा कि ओम क्या है। हमने महादेव के मंदिर में गए और उधर महादेव का तो कोई दूसरा मूर्ति नहीं थी, लेकिन पिंड था। पिंड के आसपास कछुआ और नंदी भी था सामने, मंदिर के सामने। लेकिन जो ओंकार ध्वनि हुआ वो पूछता है कि ओंकार क्यों जपा, ओंकार क्या है, इसलिए ये नाम हमने उच्चारण किया। वो जो अभ्यास करने वाले थे ना, उन्होंने कहा ये जो समझो अभी कोयल आवाज करती है, कोई पंछी आवाज करते हैं, कोई गाय या तो भैंस आवाज करती है, प्राणी आवाज करते हैं। सृष्टि में जो आवाज है ना, वह ओंकार की, ओंकार नाद है। यानी पूरी सृष्टि में ओंकार नाद ये चल रहा है। अ, ओ और म, ये तीन अक्षर है। ओम बोलती कि नहीं। अ यानी निर्माण, उत्पत्ति। ओ यानी विकास, उसका भरण पोषण। और म यानी विनाश या तो लय, विलय। ये जो निर्माण, स्थिति और लय, ये सभी कार्य करने वाला जो है वो ओम यानी प्रणव है। और जब से ये सृष्टि निर्माण हुई, तब से इस पूरे ब्रह्मांड में ओंकार ध्वनि गूंज रही है। ऐसा संशोधन भी हुआ है, ऐसा आप इंटरनेट पर भी देख सकते हो, सुन सकते हो। यानी विश्व में एक ध्वनि चल रही है। ध्वनि क्या है? ध्वनि को अगर यानी अलग अलग प्रश्न पूछना चालू हुआ, ये ध्वनि क्या है? हमारे अंदर से ध्वनि निकलता है। जैसे मैं बोलता हूं,
कहां से निकलता है ध्वनि? अंदर से प्रेरणा मिल गई, नाभि को अंदर खींचते हैं और अंदर के हृदय को और फेफड़ों को प्रेरणा मिलती है। सांस बाहर जाते जाते एक एक अवयव, जिह्वा, कंठ, तालु, ओठ, दांत, इसकी हलचल होती है और अलग अलग ध्वनि का निर्माण होता है। और सभी ध्वनियों के साथ ये चिपका हुआ है। अ का ही उकार हो गया तो ऊ हो गया, और ओठ मिट गए तो म हो गया, और अकारो वासुदेवस्यात्, ये अकार वासुदेव में, वासुदेव यानी ये ईश्वर का रूप है। और जब अ का उच्चारण करते हैं तो पूरे नाभि से लेकर इधर से जैसा खिंचाव आ करके बाहर शब्द निकलता है, ध्वनि निकलता है। ध्वनि रूप ये पहला रूप। कोई भी ये जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में पहला अगर व्यक्त रूप किसका हो गया तो वो पहले वायु आ गया, ऐसे बोलते हैं। आकाश पहले निर्माण हुआ, उसके बाद वायु निर्माण हुआ। वायु और आकाश, और वायु जब घूमने लगा तो ध्वनि उठने लगा, आवाज होने लगी। और जो आवाज होने लगी वह इस प्रकार होने लगी, ओम। यानी अंतरिक्ष में पहली आवाज हुई, पहला ध्वनि निकला। ये ध्वनि, ये भगवान का रूप है, पहला साकार रूप। अगर कोई रूप है तो वो है ध्वनि रूप। ये नाद ब्रह्म बोला जाता है। नाद में हम जो आवाज करते हैं, आवाज करते वो इधर से निकला, कंठ से हवा बाहर निकली और बाहर फेंक दी गई। इसका परिणाम भी अगर हमारे जीवन में देखेंगे, हवा हम पहले तो लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। ले लिया तब क्या ले लिया, अंदर क्या ले लिया हमने? ऑक्सीजन ले लिया, प्राणवायु ले लिया, और बाहर छोड़ते समय क्या छोड़ा? विजातीय वायु छोड़ दिए। यानी प्राणवायु ले लिया, विजातीय वायु छोड़ दिए। विजातीय वायु में प्राणवायु छोड़कर जो भी हमारे काम के नहीं वो छोड़ दिए। और ऐसा बोला जाता है, हम जो वेस्टेज है उसमें से भी अच्छा निकल सकता है। हम वाणी उच्चारते हैं, वाणी का उच्चारण कैसे होता है? वो जो हवा हम छोड़ते ही है उसको अलग अलग अवयवों को हिलाकर अलग अलग ध्वनि निकालते तो वाणी बन गई। और ये वाणी को प्रेरणा मिलती है अंदर से, आत्मा से प्रेरणा मिलती है और उसका ध्वनि रूप मिल जाता है। आत्मा से यानी भगवान से ही प्रेरणा मिलती है। और जो योग्य शब्द निकले, योग्य अक्षर निकले, वही ओम तत्सत ये नाद निकला। ओम खम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसे ओम का उच्चारण हम बहुत बार करते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सभी के आगे लगाया जाता है। कौन सा भी गीता हो या वेद हो, उपनिषद हो या अलग अलग भारतीय ग्रंथ है, उसमें भी ओम उच्चारा जाता है। वैसे अलग अलग धर्मों में भी जो अलग अलग ध्वनि निकालते हैं, उसमें भी ये जो ध्वनि है वो हर एक में घुसी हुई है, अ वो और म। और अगर उसका परिणाम देखेंगे तो हमारा जीवन शुद्ध और स्वच्छ होने लगता है। अंदर से जब अ निकलता है
उसको थोड़ा मुंह गोल करके ऊ निकालते हैं, म निकालते हैं, तो एक कंपन सा हो जाता है, शरीर में कंपन आ जाता है, पूरे शरीर में कंपन आ जाता है, ब्रेन में, पूरे इंद्रियों में, अवयवों में ये कंपन आने लगा। तो कंपनों के साथ ये ध्वनि निकलता है और हमारा जो जीना है ये इसी कंपनों पर चलता है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और शरीर निर्माण हुआ। शरीर चल भी रहा है सांसों से और ये कंपन से शुद्ध हो रहा है। कंपन से वायु निकल रही है, वाणी निकल रही है और ये कंपन ही तो है। हमारा जीवन बन गया, स्थूल रूप बन गया, ये कंपन का व्यक्त रूप है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न बना, ये वनस्पतियों से अन्न बना और हम निर्माण हुए। यानी ईश्वर से हमारी निर्मित हो गई और लास्ट में उसमें ही विलीन हो जाते हैं। पहले हम कुछ नहीं थे, बाद में भी कुछ नहीं है, बीच में दिखते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन पहले भी हम चैतन्य रूप में थे, अभी व्यक्त रूप में आ गए तो चैतन्य रूप ही सच्चा हमें हलचल दिलाता है, गति दिलाता है और बाद में भी उसी में विलीन हो जाते हैं। सिर्फ ये पंचमहाभूतों का शरीर हम छोड़ते हैं, बाकी तो हमारा चैतन्य वैसा ही रहता। ये ओम हमारे जीवन में आमूलाग्र बदल लाता है, शरीर में निरोगिता लाता है, मन में शुद्धता लाता है, बुद्धि में प्रगल्भता लाता है और खुद में ये चैतन्य बसा है। हम जब शांति से ओंकार बोलते सुबह सुबह शुद्ध होकर के हम एकाग्र बन जाते, हमारे अंदर एक चैतन्य सा दौड़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, स्फूर्ति बढ़ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है और हम सहज ही प्रामाणिक होने लगते हैं। हम सृष्टि से एक रूप होते जाते हैं, हम अपने आप से एक रूप होते जाते हैं। ये ओंकार की महिमा है। ओंकार ये भगवान का रूप है, तस्य वाचक प्रणवः, और उसका उच्चारण उसके अर्थ के साथ होना चाहिए। तज्जपस्तदर्थ भावनम, यानी वो भगवान का रूप, ईश्वर का रूप हमें कहां देखना है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वो गुरुओं का गुरु है, वह अतिशय सभी से अधिक है, सबसे अधिक होने के कारण उससे अधिक कोई नहीं दुनिया में। और निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो सर्वज्ञ है, सब जानता है और सभी का बीज है। उसको कोई क्लेश नहीं, कोई कर्म, कोई विपाक, कोई आशय उसको चिपकता नहीं है। ऐसा ही ईश्वर का रूप हम कैसा ध्यान करें? जो हम अपने अंदर की शुद्धता को जांचने का प्रयास करते हैं, मैं कौन हूं ये ढूंढते हैं, तो वो आत्मरूप है। ओम नमो जी आद्या, ओम का पहला उच्चारण ज्ञानेश्वरी में भी किया ज्ञानेश्वर महाराज ने। ओम नमो जी आद्या, वह आद्य है, शुरुआत है। ओम नमो जी आद्या, उसको नमस्कार है। वेद प्रतिपाद्य, वेदों ने वही प्रतिपादित किया। जय जय स्वसंवेद्या, उसका जय जयकार हो। वो स्वसंवेद्य है, सेल्फ रियलाइजिंग है, खुद को ही समझता है, क्योंकि वो आत्मरूप है। जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, वो आत्मरूप है, वही परमात्मा का रूप है, वह चैतन्यमय है, वह आनंद रूप है, प्रसन्न है और सत्य है। उसको नमस्कार।